अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये देखे जी मैंने क्या किया है कारनामा। ये ऑल इन वन है, बर्तनों की बचत है। यहाँ एक तरफ गर्म हो रहा है साग, फिश, आलू यहाँ पर पक रहे हैं। मतलब कि एक ही बर्तन में सब कुछ मैंने डाल दिया ताकि मुझे बार बार बर्तनों को धोना ना पड़े। ओहो, वीडियो के चक्कर में रोटी ना जल जाए मेरी। जल्दी से रोटी को पलट दिया। और ना ये देखिए, ये सबसे स्मार्ट ऑप्शन है। कोई चीज किसी चीज में मर्ज भी नहीं होती और सब चीजें अच्छे से गर्म भी हो जाती हैं। ये रात की थोड़ी सी फिश बची पड़ी थी, मैंने कहा वो भी गर्म कर लेती हूँ, साथ में साग। और ये अब मैंने कहा बार बार बर्तन चेंज करती रहूंगी तो मुझे मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा कि एक ही बर्तन में घी डाल दिया तो ज्यादा सारा, उसी में ही सारी चीजें ऐड कर दिया। बस अब फटाफट से नाश्ता बनाते हैं और उसके साथ साथ ही अपने दिन का आगाज करते हैं। नाश्ते के फौरन बाद मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर आकर सारे कपड़े धो लिए और छत भी धो ली, छत का फर्श भी धो लिया। और बस अब मशीन पैक कर कर सारा सामान उठाकर जा रही हूँ नीचे, ताकर जाकर नीचे के सारे काम सिमटा लूँ। इतने सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। कराची का ये सिनेरियो है कि जब जब पानी आता है या पानी आना होता है तब ही कपड़े धुलते हैं। तो आज रात को पानी आना था, मैंने कहा इससे पहले सारे कपड़े वगैरह धो लूँ, छत धो लूँ ताकि टैंकी फुल भर सके। चलें जब चलते हैं नीचे। जिस दिन धुलते हैं कपड़े उस दिन तो हमारे घर दाल चावल ही बनते हैं, बहुत अच्छे और मजे के लगते हैं। और जैसे थक हार के नीचे आओ ना, चावल का दम लगा कर ही जाती हूँ मैं। उसके बाद नमाज पढ़ ली थी, क्योंकि नमाज के बगैर तो इंसान की जिंदगी ही अधूरी है। हमारी ऐसी सारी मुश्किलें और ऐसी सारी परेशानियां जो आसान ही नहीं होती, हल होने का नाम ही नहीं लेती, वो नमाज के सदके में सारी हल हो जाती हैं। मैं जब भी नमाज पढ़ो ना, शाम का आगे आकर बैठना लाजमी हो, तो ये देखते कि ये हो क्या रहा है इतने खामोशी से और मुझे टोका नहीं जा रहा, मतलब कोई अहम काम है। ये देखिए हमारे किचन का क्या हाल हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बचत कर दी है। यहाँ फॉर सीलिंग के ऊपर लाइट्स का कनेक्शन जो आ रहा था ना, उसमें से तारें वो बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही थी, तो हमें टाइमली पता चल गया, सारी यहाँ से कनेक्शन उतार दिया। अब मैं जाऊँगी भाई के साथ यहाँ के लिए सारे, मतलब कितने बल्ब हैं, 1 2 3 4 5 बल्ब लेकर आना है और इसके साथ की पूरी तार लेकर आनी है। शुक्र से कि कहीं आग नहीं लगी, बहुत ज़्यादा बचत होगी है। ये सब आप लोग की दुआओं का है और इसी तरीके से हमेशा हमारे लिए दुआ करते रहें और हम आप लोग के लिए दुआ करते रहेंगे। चलें जी, लेकर आते हैं बल्ब और फिर करते हैं अपने काम को स्टार्ट। वही खुदाया, चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, मतलब कि घर बनाना तो दूर की बात है, हम तो अपने घर की अब लाइट से पूरी नहीं कर सकते। अभी गई थी मैं 5 बल्ब लेने थे, तो मैंने कहा था कि 12 वॉट के लूँगी जो बैटरी पर भी चल जाएं और LED भी हों, अच्छी इनकी लाइट्स वगैरह हो। तो वहाँ पर जब मैं लेने गई इतनी महंगाई, मतलब एक ये वाला 12 वॉट का LED बल्ब हमने लिया, हमें कितने में दे रहे थे, तकरीबन 400 तक पहुँच गए ये वाले। और ये 7 वॉट के थे। अभी तकरीबन कहीं पर भी जाओ तो 7 वॉट के ज़्यादातर आ रहे हैं बल्ब। ये उन्होंने हमें दिया 260 रुपये का, मतलब कि बहुत महंगाई है भाई। मैं तो कहूँ हम लोग इन्हीं बल्ब को पूरा करने में हम लोग इतने सारे पैसे खर्च हो गए सिर्फ एक लाइट का कनेक्शन। और जब हम लोग घर बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा। और यहाँ पर ये मैंने पूरे किचन की साइज़ की नाप कर ली थी कि कितने फुट आती है, तो ये थी 27 फुट। फिर मैंने इसमें 3 फुट एक्स्ट्रा लिए कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए या कुछ। और इसके साथ का स्विच लिया है। अब अल्लाह करे सुबह मामू आए तो मामू से ये सारी लाइट्स का कनेक्शन करवाऊंगी, फिर हमारा किचन जगमगा जाएगा। और फिर एक दफ़ा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बचत हो गई है बहुत ज़्यादा। इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ों का ना ख्याल रखा करें। अक्सर अगर घर में कोई स्मेल वगैरह है तो उठकर एक दफ़ा राउंड लगाया करें घर को चेक किया करें कि कहीं कोई चीज़ जल तो नहीं रही, कहीं कोई चीज़ स्पार्क नहीं हो रही, फ्रिज वगैरह। हम लोग की इस तरीके से आदत है कि जब भी कभी इस तरीके की स्मेल आए या कुछ हो, हम एक दफ़ा उठकर घर का राउंड लगाते हैं, तो खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी इशू होता है तो फ़ौरन से पता चल जाता है। अब बस करते हैं काम स्टार्ट। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है भाई, इतनी दूर से जाकर ये लेकर आए हैं, तो चलें जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं और इनको रख देते हैं एक साइड पर। सुबह मामू आएंगे तो वो सारी फिक्स करेंगे। जब भी कभी 1-2 दिन रखा हुआ दूध इस्तेमाल करें, उसमें इस तरीके से 1-2 पुदीने के पत्ते डाल दें अगर,
तो वो जो दूध है वो बासी नहीं होता, यानी कि अक्सर हम दूध पीते हैं हमारी तबीयत अजीब सी होने लग जाती है, लेकिन जब हम इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे तो ये बादी नहीं करता, गैस नहीं करता और बोझ नहीं करता। इसी के साथ साथ मैं कुछ मीठा बना रही थी, ऐसा जो फटाफट से बन भी जाए, बहुत मज़े का भी हो और यमी सा भी लगे और सब शौक से खा लें। असल में दूध आकर रखा था, मगर किसी को जहमत ही नहीं हुई कि वो पी लें, तो मैंने कहा कि आज आप लोग को मज़े की डिश बनाकर बताती हूँ जो आप लोग बहुत शौक से खा लेंगे। शाही टुकड़े से बना रही थी मैं घर में और इतने मज़े के बने थे ना, यमी से। और ये दूध पर जो हल्का हल्का सा ऑयल आपको दिख रहा है वो इसलिए कि मैंने इतना पकाया है कि अगर 1 किलो दूध था तो वो आधा किलो रह जाए। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा दूध था, हमारे साथ बाड़ा है तो उससे फ्रेश दूध मिलता है, इसलिए इसकी बलाई जो है वो पिघल गई है पक पक के। बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है इसका। ब्रेड को दरमियान से काट के इस तरीके से चौकोर टुकड़े करके उसको खस्ता कर लें तवे पर रखकर, या घी में अगर तल सकते हैं तो तल लें, मगर घी बहुत ज़्यादा महंगा है, ऑयल घी, तो इसलिए मैंने इसको तवे पर रख कर खस्ता किया है। दूध को गाढ़ा कर लें, चीनी शामिल कर लें और उसके बाद गरम गरम सा ऐसे ब्रेड पर डाल दें और इसको सोक करने के लिए 2 से 5 मिनट तक रख दें, बस तैयार। आजकल मेरे मैदे में इतना दर्द रहता है ना, कोई चीज़ खा लो बस इतना दर्द शुरू हो जाता है। अब मैं ना बूढ़ी अम्मा बन गई हूँ अपने साथ। ये स्प्राइट रखनी पड़ती है और ये फक्की, मतलब ये पीस कर रखते हैं, इसको फक्की कहते हैं। और मेरी अम्मी ने साबित चीज़ें मुझे किचन में से उठा के दे दी है कि अभी इसी को खाओ, पीसो शीसो नहीं, टाइम नहीं है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, इतना पेन होता है, ऐसे लगता है मैदे में जैसे कोई सुइयां से चुभ रही हो। अब खाना खा लिया तो फिर से वही हालत हो रही है। अभी इसको खाऊंगी, फिर इसको पीऊंगी, फिर अल्लाह करे कुछ ना कुछ तबीयत सही हो जाए। ऐसा मत सोचिएगा कि ये पूरी मैं ही पी जाऊंगी, नहीं भाई, सब घर वाले पियेंगे और बस मेरा नाम बदनाम होगा। यहाँ पे जो बीमार हो उसका नाम ही बदनाम होता है। पीते सब भी हैं, बस उसका नाम होता है कि इसके लिए मंगाइए या इसके लिए खोलिए बड़ी बोतल। बैड लक चेक करें ज़रा। मैं बचत के चक्कर में, यानी कि मैंने कहा इतने पैसे इन्वेस्ट ना करूं, छोटे बल्ब ले आई। 7 वोट के 3 लाई थी और 2 लाई थी 12 वोट के, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5 बल्ब की ज़रूरत थी। अब क्या सीनो है मेरे साथ कि जो मैं 7 वोट के लाई थी 3, बचत के चक्कर में वो इस होल में पूरे ही नहीं आते हैं। मतलब कि मैंने इतना ट्राई कर करके देखा हर तरीके से, मामू ने कहा कि ये साइज पूरा ही नहीं है तो ये आएंगे ही नहीं यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा, नए सिरे से बल्ब लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाले जो बल्ब लाई थी मैं बहुत दूर से लाई थी और ये अब इसमें लग ही नहीं रहे। मतलब कि इनको अब किसी और जगह यूटिलाइज करेंगे। अब जो मैंने बचत की थी मुझे उसकी सज़ा मिली है, मुझे दोबारा से पैसे इन्वेस्ट करके नए सिरे से लाने पड़ेंगे बल्ब। कोई सोर्स से ये फिट ही नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि इसके होल जो है वो है छोटे और ये जो बल्ब का बैक साइड है वो है बहुत ज़्यादा मोटा, तो वो इसमें फिक्स नहीं हो रहा। अब मुझे नए सिरे से बल्ब लाकर उसमें फिक्स करने पड़ेंगे और उसको लाने के लिए मुझे साइज लेकर जाना पड़ेगा घर से, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने एरिया में पता कि इस साइज के कहीं पर भी नहीं, किसी भी शॉपकीपर के पास नहीं है ये वाले बल्ब। अब देखिए कि क्या होता है। इतने दिन तक ये वाला काम पेंडिंग ही रहेगा, लेकिन जो देर जो खैर, अल्लाह ताला की इसमें कोई बेहतरी होगी, इसीलिए ही लेट हो रहा है हमारा काम। बस अच्छा हो जाए ये चीज़ मैटर करती है, थोड़ा सा डिले हो जाए कोई मसला नहीं है। अब इन चीज़ों को छोड़ के बस अपना काम स्टार्ट करते हैं और क्या। फ्रेंड्स, यहाँ पर है मेरे पास धनिया, काफ़ी सारा मैंने ले लिया, कम से कम 4-5 गड्डी। और यहाँ पर है पुदीना, ये भी 4 गड्डी है मैंने लिए। और यहाँ पर है 1 किलो के करीब, 3 पाव कह सकते हैं हम, सब्ज मिर्ची, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा काट लिया। इन सब चीज़ों को काटने से पहले अच्छी तरीके से धो लिया था, इनका पानी खुश्क कर लिया मैंने। बस अब इसके अंदर नमक डालूंगी और आज मैं पानी वाला रायता बना रही हूँ, दही शामिल नहीं करूँगी, पानी के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। तो ये देख लें, ये सारी चीज़ें हैं, बस ये इतनी हैं, सबको बराबर मिकदार में डालती जाऊंगी और ब्लेंड करती जाऊंगी। जैसे 1 मुट्ठी अगर धनिया डाला है, 1 मुट्ठी पुदीना डालूंगी और 1 मुट्ठी मिर्ची डालूंगी, फिर इसको ब्लेंड करूंगी, फिर उसको निकाल लूंगी, फिर उसमें 1 मुट्ठी, अच्छा इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और नमक भी शामिल कर लूंगी ब्लेंड करते वक्त।
फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि जब घर में कुछ भी ना हो पड़ा हुआ सौदा, और या जब कभी जल्दी खाना पकाना हो और टाइम नहीं हो, तो क्या करते हैं कि आलू को कट करके अच्छी तरीके से धो लिया इनको। उसके बाद 2 चम्मच या 3 चम्मच लूँगी बेसन, और जितना बेसन लूँगी उतना ही, जैसे अगर मैंने 3 चम्मच बेसन लिया तो 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लूँगी, और इसको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक भर के, और थोड़ी सी ना लाल मिर्ची टेस्ट के लिए, बस हल्की सी, ज़्यादा मत डालिएगा। हाँ, अगर आपको तीखा बहुत पसंद है फिर आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है और थोड़ी सी चुटकी भर लाल मिर्ची ऐड की, और इस मसाले को अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स कर दूंगी मैं। बिल्कुल प्रॉपर जो कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया है और जो बेसन हमने ऐड किया है, प्रॉपर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो बहुत अच्छे और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारे फ्राइज़ तैयार होंगे। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ ज़रा। अब जो ये फ्राइज़ मैंने काट के धोकर रखे हुए थे, इनको बस इसी मसाले में डाला, डिप किया, अच्छे तरीके से मिक्स किया ताकि इसके चारों एजेस पर ये जो मसाला हमने बनाया वो लग जाए। इस तरीके से देखें, ये हो गया। गरम तेल में डाल दिया। इसी तरीके से ही बारी बारी सारे इसमें मिक्स करती जाऊंगी, कोट करती जाऊंगी और इसमें ऐड करती जाऊंगी। इसी तरीके से ही बस 1 बाय 1 सारे बनाती जाऊंगी। तो देखें जी, मज़ेदार से फ्राइज तैयार हो गए। इसी के साथ साथ मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।